होपफुली हैव नोटेड द रिजल्ट। ये जो पहला रिजल्ट है ये पॉइंट x1y1 और पैरामीट्रिक पॉइंट पे आपका टेंजेंट का रिजल्ट है। t इज इक्वल टू 0 रूल से चलता है, इसमें आपका कुछ भी नया नहीं है। अगला ये जो रिजल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए। जैसे पैराबोला में c इज इक्वल टू ए वाई कंडीशन, तो ऐसा कंडीशन एलिप्स हाइपरबोला पे है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। इस रिजल्ट में कुछ भी नहीं है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालते हैं और एक बाहर के पॉइंट से हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट, उसके बारे में बिल्कुल पैराबोला की तरह चलेगा। इसमें पहला नंबर 6 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्टर सर्कल है हाइपरबोला का और डायरेक्टर सर्कल है एलिप्स का, इसको ध्यान रखिएगा। 7 और 8 फिर आपका वापस पैराबोला और सर्किल के जैसा ही रिजल्ट है। रिजल्ट नंबर 9 जो है आपका, वो आप देख सकते हैं नॉर्मल का रिजल्ट है। इसको 9 10 को एकदम जरूर से याद कर लीजिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आगे, एकदम याद कर लीजिएगा अच्छे से। रिजल्ट नंबर 11 एक स्पेशल केस है जो शॉर्टकट में हम यूज करेंगे, ये भी आप याद कर लीजिएगा। 12 और 13 नंबर रिजल्ट में 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 आप थोड़ा बहुत हम क्लास में डेरिवेशन बताएंगे, उसको देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अब लेक्चर पे। Welcome to the 16th lecture of conic section, and today we will do tangent to ellipse and hyperbola. I hope you have noted down all the results. I will do some of them. Some of them are new. Just like where normal cuts x-axis t square x10, and some of them are new. I will discuss with question. But अब हमें नहीं लगता कि वो आपके लिए बहुत अननोन जैसा चीज है, आप उसको कर सकते हैं। Let's straightforward come to question. The first question is find the equation of tangent and normal to the ellipse x square plus 4y square minus 2x minus 16y plus 13 is equal to 0 as 3 2. I have started with an unusual question, not taking ellipse in a standard form. हमने जो क्वेश्चन को लिया है ellipse के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया ही नहीं, क्योंकि you must know t is equal to 0 is important. T is equal to 0 is important, and it is important also because of normal. हमने क्या लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या लिखा है कि इसका क्या होता है टेंजेंट का इक्वेशन x(x1 by a square plus y(y1 by b square is equal to 1). फिर इससे स्लोप निकालते हैं और फिर हमने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा है। नॉर्मल का इक्वेशन x minus x1 by a square। याद करने में आसानी होती है इसलिए हमने इसको लिखा है। यहाँ से टेंजेंट का स्लोप आप निकालेंगे, उससे नॉर्मल का स्लोप आप निकालेंगे और फिर ये इक्वेशन लिख लेंगे। बट इफ द केस इज नॉट स्टैंडर्ड, देन व्हाट विल वी डू एज इज दिस क्वेश्चन? क्योंकि इस क्वेश्चन में केस स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे आपका x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x 16y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। Add 3 to equation of tangent is t is equal to 0 means what? In t is equal to 0, x square replaced by x(x1), y square by y(y1), x by x plus x1 by 2 and y with y plus y1 by 2। ये सर्कल से ही चल रहा है, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। Then what it becomes? x into 3 plus 4y into 2। ये किसी भी फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। y by minus 2 x plus 3 by 2 minus 16 y plus 2 by 3 and plus 13 is equal to 0। Let us solve this. This is what? This is your 3x plus 8y, 2 and 2 cancel, minus x minus 3, this is by 2 not by 3, y by 2, 8, this is what? Minus 8y, this is minus 16 plus 13 is equal to 0. Now come to x, this is actually 2x, and come to y and y cancel, so good. And this is what? This is your 13 minus 6, minus 19 plus 13, minus 6 is equal to 0. So what do we get? We get x is equal to 3. And normal is perpendicular to tangent. Normal is perpendicular to tangent. What is its slope? Slope tangent is 0.
Y slope tangent is 0. X is equal to 3 is a line parallel to x axis. Therefore, what is slope normal? Slope normal infinity. What is equation? Equation of normal is y is equal to 2. Actually, line parallel to x axis आ गया. अब एक बार तो इसको हम इरेज कर दें थोड़ा. क्वेश्चन पहला वाला. अब इस बात को समझ लीजिए. इस बात को आप समझ लीजिए. दिस इज द पॉइंट 3 2. अगर ये टेंजेंट आपके x is equal to 3 है, इस पॉइंट में नॉर्मल परपेंडिकुलर था y is equal to t. In other cases, from equation of tangent, find slope of normal using m1 into m2 is equal to -1. Then find the equation of normal using what? Y minus y1 is equal to slope of normal x minus x1. Okay. So this is the question. Nothing much new. Now come to second question straightforward. Come to second question straightforward. I hope there is no much problem in this. Come to second question straightforward. What is the question? What is the question? You can say find the equation of tangent to the left which is perpendicular to the line. Actually, this is based on question number 2. This is based on this result. What is the result? What is the result? Probably at number 3. Y is equal to mx plus c touches the ellipse. X square by a square plus y square by b square is equal to 1f. C square is equal to a square m square plus b square. ये आपका रिजल्ट है. यही आपका कंडीशन है. और इसी c का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा. ठीक है. सॉल्यूशन आप देखिए. रिजल्ट कैसे आता है? रिजल्ट कैसे आता है? आप कोशिश कीजिएगा एज ए पैराबोला. y का मान यहाँ पे डालकर क्वाड्रेटिक बनाएंगे. d का वैल्यू 0 कर लेंगे. d का वैल्यू 0 कर लेंगे. तो एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एलिप्स 60 से अगर हम डिवाइड करके लिखेंगे तो x स्क्वायर बाई 15 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1. ओके. यहां पे a स्क्वायर 15 है और b स्क्वायर 4 है. पूरा a स्क्वायर है, b स्क्वायर है. Let equation of tangent be y is equal to mx plus minus root over a square m square plus b square. This means what? mx plus minus root over 15m square plus b square. This is the equation of tangent. Where m is equal to what? Actually देखिए slope of given line कितना है? क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन है. Slope of given line -1 by 2. Slope of given line is what? Slope of given line is what? Slope of given line is -m by 2. -1 by 2. और ये क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा? 2. ऐसा हमने पैराबोला में भी किया है. Therefore required equation, required tangents are same as parabola. यहाँ पे पैराबोला में कंडीशन था c is equal to a by m. यहाँ पे कंडीशन है c is equal to plus minus root over a square m square plus b square. हाइपरबोला के केस में माइनस. यही आपको समझना है. कहाँ क्या कंडीशन है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर y is equal to what? y is equal to actually m is 2x plus minus what is this? 15 into 4 plus what is b square? Actually b square is 4 plus 4. So this is y is equal to 2x plus minus 6. Also find the point of contact. तो point of contact कैसे निकालेंगे? Point of contact कैसे निकालेंगे? Second part, एलिप्स का इक्वेशन क्या है? इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं. दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 60. जैसा सर्कल में क्या? लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी
कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट पूरा लिख लीजिए bx1y1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 आपका क्या हो जाएगा, 4x(x1) प्लस 15y(y1) माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब सेम तरह का क्वेश्चन है और ये टेंजेंट है, स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने थ्योरी में पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि t इज इक्वल टू 0 को l इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, t इज इक्वल टू 0 को l इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। आई होप आप ये लिख रहे होंगे, ठीक है। कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे, 2x माइनस y प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इसी फॉर्म में इसको भी लिख लिया y को लाकर, तो ये कंपेयर करेंगे, इसको यूज कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4x1 by 2, कोफिशिएंट ऑफ x is 4x1 here is 2 is equal to 15y1 and here this is what, this is y is actually your minus 1 and it's and this is what, this is your 60 or minus 60 भाई प्लस माइनस है, हालांकि यहाँ प्लस माइनस से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 से कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस 15/2। तो व्हाट इज xy, व्हाट इज xy, x1 y1, व्हाट इज x1 y1, जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 15/4, कैलकुलेशन कर लीजिए, आप सीधा लिख दे रहे हैं, इसको बराबर करिए, 2 and 2 cancel, this is 15/4 and when we compare these two, 15 and 15 cancel, this is minus 1/2. And what about the second point, when we take negative side, 2 and 2 cancel, this is minus 15/4 and what is this, minus 15/4 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, minus 1/2। There is a direct formula for it, हम यूज नहीं करते, मेरी आदत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, there is a direct formula, probably this, a square m square plus b square and minus b square by plus minus। एक बार मैं चेक कर ही लूं इससे भी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, हम नहीं करते, मेरी आदत नहीं है। यहां पर हम देख लें क्या क्या है, इस एलिप्स को देखिए, इस एलिप्स को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर बाई व्हाट 15, y स्क्वायर बाई व्हाट 4 1, तो a स्क्वायर आपका कितना हो गया, a स्क्वायर आपका हो गया, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, 15 गुना चाहिए, 8 आपका आया था, तो नीचे में प्लस माइनस 8 और a स्क्वायर हम आपका कितना हो गया, 15 जगह 60, 15 जगह नहीं, a स्क्वायर 15 और m है, तो ये आपका 30 हो जाएगा, और b स्क्वायर आपका कितना है, ये आपका -4 है, बाई प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब जरा आप कंपेयर कर लीजिएगा, प्लस साइन यहां से अगर लीजिएगा प्लस 8, तो आई होप ये आंसर आ गया, -8 का आंसर आ गया। यू कैन यूज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट मैंने जो आपको बताया था, चलिए उधर वाला मैं थोड़ा इरेज कर दूं, उधर वाला मैं थोड़ा इरेज कर दूं, आपने लिख ही लिया होगा। ऑल आर सिमिलर टू पैराबोला एंड सर्कल। देखिए ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, दरअसल आपका ये एक एलिप्स है, एलिप्स में आपका एक लाइन आया, कौन सा है, स्लोप 2 चाहिए था, सपोज कीजिए एक स्लोप 2 आ गया ये, ठीक है, और 2 टेंजेंट होगा एलिप्स में पैरेलल, एक ऐसे होगा और एक इसके नीचे भी होगा, क्योंकि एलिप्स सिमेट्री फिगर है, तो आपका 2 पैरेलल टेंजेंट होगा, आपके पास 2 पैरेलल टेंजेंट होगा, ठीक है, नहीं परपेंडिकुलर चाहिए था ना, इसका स्लोप कितना है सर, 2, परपेंडिकुलर चाहिए था, जो भी है लाइन के परपेंडिकुलर, m is equal to 2, actually I want to justify
क्यों 2 आंसर आ रहा है। और जब आप इसे पॉइंट x1 y1 मानेंगे, इस पर t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, टेंजेंट l इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। दैट्स ऑल यू हैव डन। बस जस्ट आई एम रिपीटिंग द फैक्ट कि बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाए। ऑल यू हैव डन। नाउ लेट मी मूव फर्दर। Let me do a question. I hope you have done. Question number 3. The question is, find the equation of tangent. Find the point. Find the point on the ellipse x square plus 3y square is equal to 6, which is at a minimum distance from the line x plus y, and you can say plus 7 minus 7 nothing, कोई फर्क नहीं, plus 7 is equal to 6. Find the point on the ellipse x square plus 3y square which is at a minimum distance from this. Minimum distance हमने पैराबोला वाले क्लास में समझाया था, उसको ठीक उसी चीज को हम ellipse पे अप्लाई कर रहे हैं. Let's go with solution. Actually ellipse is x square by 6 plus y square by 3 is equal to 1. This is an ellipse. This is an ellipse. And what is the slope of this line? Slope of this line is minus 1. So this line will be like this. We can say x plus y plus 7 0. Now we have to find a point on the ellipse. We have to find a point on the ellipse which is at a minimum distance. हमको ellipse पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इससे किस डिस्टेंस पर हो, जो इससे मिनिमम डिस्टेंस पर हो. How we do that? देखिए कैसे करेंगे. हमने क्या बोला था? मिनिमम डिस्टेंस. आप इसको नोट कर सकते हैं. We know that minimum distance lies either along parallel tangent or along common normal. और यहाँ हम parallel tangent यूज करेंगे. We know that minimum distance lies either along parallel tangent or common normal. तो ये हम पैरेलल टेंजेंट वाली बात कर रहे हैं और दो टेंजेंट होगा. तो अब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लेट मी रेज द क्वेश्चन. सब डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया है. इसका स्लोप आपका कितना है? इसका स्लोप आपका -1 है. तो इस दोनों का भी स्लोप कितना होगा? -1 और -1 होगा. व्हाट इज a एंड व्हाट इज b? A square is 6 and b square is what? 3. Equation of parallel tangent is. Equation of parallel tangent is. Parallel tangent का equation क्या होगा? Y is equal to mx plus minus root over a square m square plus b square means y is equal to minus x plus minus. ये आपका हो गया 6 into minus 1 plus 3. Y is equal to minus x plus minus 3. This is what? This is actually over x plus y minus plus 3 is equal to 0. पैरेलल टेंजेंट आ गया. पॉइंट निकालना है. मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका x1 y1 है. ये पहला आ गया. इसको हमने l is equal to 0 कहा था थ्योरी में. कंपेयर l is equal to 0 with t is equal to 0. Add x1 y1. t is equal to 0 क्या इंप्लाइज करेगा? बढ़िया है कि हम एलिप्स का इक्वेशन इस फॉर्म में लिख रहे हैं. इसके लिए जो पहले मेंशन था, क्या मेंशन था? एलिप्स का इक्वेशन आपका क्या मेंशन था? हमने एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया था? x स्क्वायर प्लस इसका इक्वेशन इससे क्या होगा? अगर मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3.
एक्स स्क्वायर प्लस 6, यही दिया था ना, यही दिया था इसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो व्हाट विल बी t इज इक्वल टू 0? t इज इक्वल टू 0 अगर इससे हेल्प से लिखें, आसान होगा मेरा काम, तो ये हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) and 2 times y(y1) माइनस 6 से 0। ध्यान रखेंगे x(x1) x स्क्वायर का x(x1) से y स्क्वायर का y(y1) से 6 इधर ले आए। अब जरा इसको हम इरेज कर रहे हैं, अब जरा आप इसको इरेज कर रहे हैं, कंपेयर अगर हम कर दें, कंपेयरिंग, तो ये कंपेयर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x1 by 1 2y1/1 minus 6 by plus minus 3 means this is plus minus 2. So what is x1 y1? So what is x1 y1? You can see from here plus sign लेंगे, 1 into 2 2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 माइनस देंगे, माइनस 2 माइनस 1। क्योंकि हमने फिगर बना लिया है, तो हमको ये पता होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर ये आ गया। हमने पिछले दिन कहा भी था आपका एक से ज्यादा सिचुएशन आ सकता है, ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा। बट अगर आपने फिगर ड्रॉ नहीं किया है, बट ऐसा है कि अगर आपने फिगर ड्रॉ नहीं किया है तो क्या सिचुएशन होगा, सो देख लीजिए। आंसर तक हम आ गए हैं। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो इसको हम इरेज कर देना, क्या कर रहे हैं, L इज इक्वल टू 0 T इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहे हैं। एक नया थ्योरी क्या लगा दिया, एक नया थ्योरी लगा दिया पैरेलल टेंजेंट वाला, और टेंजेंट का इक्वेशन लिप्स में क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो y इज इक्वल टू mx प्लस ay हम यूज कर रहे थे किसमें, याद कीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस ay हम यूज कर रहे थे पैराबोला में, बस वही चीज है। एलिप्स में ये आ गया, हम अगला क्वेश्चन हाइपरबोला पे ले लेंगे, उसमें यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। रिजल्ट आप जान रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप एग्जाम में अगर फिगर नहीं बना पाए तो आप इसका डिस्टेंस निकालिएगा 2 1 से। 2 1 से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 2 1 से आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे, वो होगा 2 + 1 + 7 रूट ओवर 2 10/√2, और फिर आपका इसका डिस्टेंस इससे निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे -2 - 1 से, ये कितना आएगा, -2 - 1 + 7 डिवाइडेड बाय व्हाट, √2, दिस इज 4/√2। और क्योंकि ये हमारा लेस डिस्टेंस आ गया तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, सो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, -2 - 1। दिस इज द केस। क्वेश्चन का नेचर हमने बदल दिया, इस पर से मिनिमम डिस्टेंस लिखिए, क्योंकि मैंने पैराबोला में मिनिमम डिस्टेंस का थ्योरी बता दिया था। दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कहां पे लाई करता है, यहाँ पे कर्व और एक लाइन है, आइदर अलोंग पैरेलल टेंजेंट और अलोंग कॉमन नॉर्मल। नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार एक दो क्वेश्चन हम हाइपरबोला पे ले लेते हैं। चलिए, लेट मी इरेज दिस वन। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने पहले सब कुछ बना लिया है, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of tangents drawn from the point 0 - π/2 to the hyperbola 3x² - 2y² is equal to 25। ठीक है, फिर से देखिए, एक्चुअली आपका हाइपरबोला क्या है, x² / 25/3 - y। एक्चुअली ये हाइपरबोला है ना, हम दोनों का यूज करने लगते हैं, इसलिए दोनों ही लिख लेते हैं। जब t = 0 अप्लाई करना होता है तो हमको ये वाला फॉर्म आसान लगता है,
बट अब अगर इसमें 25 से डिवाइड कीजिए तो दिस इज x स्क्वायर बाई 25 बाई 3 y square by 25 by 2 is equal to 1 and compare this with the equation of ellipse parabola जैसे ये आपका है और 0 माइनस 5 बाई 2 से आपको क्या ड्रॉ करना है आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे सीधी सी बात है हम लोग क्या यूज करते थे फिर से हम बता रहे हैं इज इक्वल टू ए बाय एम यहां पे हम क्या मानेंगे लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y is equal to mx plus minus root over a square m square plus b square फॉरवर्ड नहीं करेंगे यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है y is equal to mx plus minus a square कितना हो गया 25 by 3m square नहीं गलत लिख दिया ना यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर लिखना होगा ना क्योंकि इस बार क्या आ गया हाइपरबोला आ गया ना यही तो रिजल्ट में चेंज है इसलिए मैं एक साथ लेकर चल रहा हूं और साथ में आपका क्या हो गया माइनस 25 बाई 2 रूट होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में एक और भी बात बताएंगे क्वेश्चन में रिलीज कर दे रहे हैं क्वेश्चन में रिलीज कर दे रहे हैं ये किस पॉइंट m का वैल्यू कैसे निकलेगा m का वैल्यू कैसे निकलेगा तो एट 0 माइनस 5 बाई 2 है एट 0 माइनस 5 बाई 2 क्या होगा ये आपका हो जाएगा माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ये आपका हो गया 25 बाई 3 एम स्क्वायर माइनस 25 बाई 2 अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है since left hand side is negative therefore we will consider negative sign in 1 negative sign only in 1 देखिए यहां पे एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट होता है वो टेक्निकल पॉइंट क्या होता है इसे मैं बोला फॉरवर्ड मत कीजिएगा ये प्लस लेंगे या माइनस लेंगे या किस केस में ये हम क्या लेंगे तो ये डेटा पे डिपेंड करता है यहां पर आपका आ गया माइनस 0 माइनस 5 बाई 2 मतलब कहने का क्या ये माइनस है तो अगर आप यहां पे प्लस ले लेंगे तो कभी बराबर नहीं होगा मैं इस वाले केस में प्लस वाला नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेट होता है प्लस वाले पे इसका हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते बड़ा कम क्वेश्चन सेट होता है माइनस वाले पे इसलिए आप जरा ध्यान देंगे जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो वहां से इसका मान सिर्फ माइनस वाला हम लेंगे ध्यान रखना है ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आंसर आने के बाद आप फिगर बनाकर देख लीजिएगा आई बात समझ में ना और अगर यहां भी कोई डेटा आ जाए यहां भी कोई डेटा आ जाए तो आंसर वगैरह लाने के बाद हमको एक बार इसको चेक करना होगा एक बार इसको चेक करना होगा कि प्लस ले या माइनस ले प्रोसीड आप दोनों से कर जाइएगा आंसर आने के बाद आपको पता चलेगा तो वी विल कंसीडर नेगेटिव साइन ओनली मतलब यहां से जो हम आंसर लिखेंगे उसमें ये जो प्लस माइनस दोनों वाला है तो हम प्लस वाला नहीं लेंगे क्या वाला लेंगे सिर्फ माइनस वाला लेंगे ये हमको ध्यान रखना है स्क्वायरिंग कीजिए तो स्क्वायरिंग करने पे आपका क्या आ जाएगा 25 बाई 4 प्लस माइनस यहां तो 8 हो गया माइनस 25 बाई 2 ये आपका क्या हो गया 25 बाई 3 एम स्क्वायर 25 बाई 4 प्लस 25 बाई 2 एलसीएम आपका कितना हो गया 4 ये आपका हो गया 25 प्लस 50 फिर आपका एम स्क्वायर कितना हो गया 3 बाई 25 इंटू 75 बाई 4 ये आपका 3 से कैंसिल हो गया 9 बाई 4 m का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस 3 बाई 2 तो अब यहां पे एक लाइन और लिखते हैं फ्रॉम 1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर देखिए क्या लिखेंगे y इसको आप क्या लिखेंगे प्लस माइनस दोनों दो स्लोप हो रहा है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और साथ में यहां पर आप क्या लेंगे तो -5/2 ध्यान रखिए
इसका पूरा वैल्यू प्लस तो होता ही नहीं, फाइनली क्या आएगा -2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही आपका क्या होगा, वही आपका ये आपका इक्वेशन होगा। तो ये ध्यान रखना है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि यहाँ पर 0 नहीं रहता तो हम लोग को फाइनल डेटा निकालने के बाद चेक करना पड़ता है कि ये एक्चुअली प्लस वाला सेटिस्फाई कर रहा है माइनस वाला, तो आपको ध्यान रखना। चलिए आता है अगली क्वेश्चन की ओर। सपोज a स्क्वायर x a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर y a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सिर्फ रिजल्ट को यूज करना है। नंबर 3 में हमने दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस c touches the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1f c square is equal to आपका कितना हो गया, c square is equal to क्या होता है a square, यहाँ पे हमने ये बड़ा a कर दिया है a square m square minus bx square। दिस इज द कंडीशन। एक्चुअली ए से और इसे बचने के लिए हमने लिख दिया है। बस यही यूज करना है, यही यूज करना है आपको। अगर अब हम बात करें यहां पर हाइपरबोला एक्चुअली आपका कितना है, हाइपरबोला है x स्क्वायर बाई, ध्यान से देखिएगा k स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई k स्क्वायर बाई b स्क्वायर 1। पहले आप k स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 लाने के लिए, फिर k स्क्वायर के b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, y स्क्वायर का -1 ये 1 है। लाइन आप तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका a कितना हो गया k स्क्वायर बाई a स्क्वायर और b आपका कितना हो गया k स्क्वायर बाई b स्क्वायर। लाइन px plus qi plus r0 means what, y is equal to minus p by qx। अब ये सब आपके लिए छोटी बात है, माइनस r by q। पहले px और r को इधर ले जाएंगे, फिर q से भाग दे देंगे। तो अब ध्यान से मैच कीजिए, यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो गया माइनस p by q और c का वैल्यू कितना हो गया माइनस r by q। ओके, फ्रॉम गिवन कंडीशन c square is equal to a square m square minus b square। What is c square? r square by q square। What is a square? k square by a square। What is m square? p square by q square। What is b square? k square by b square। ये दो लाइन और सिंपलीफाई कर देंगे। What is the point of contact? अभी हमने आपको लिखवाया था, याद है तो ठीक है, लिखवाया था ना, a स्क्वायर m बाई प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर क्या लिखवाया था b स्क्वायर बाई प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ जहां जहां b स्क्वायर है वहां माइनस b स्क्वायर कर देंगे, जहां जहां b स्क्वायर है वहां आप क्या कर देते, कुछ ऐसा ही लिखवाया था ना, ये हमने इलिप्स के लिए लिखवाया था a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, कुछ ऐसा ही लिखवाया था ना आपको। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये बी स्क्वायर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, माइनस में प्लस में हो जाएगा, और अदरवाइज टी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कंडीशन निकालने का तरीका है, ये आपका कंडीशन निकालने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर। जैसा हमने आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, लिख भी लीजिए। ए टेंजेंट टू द एलिप्स, दिस इज एन एलिप्स एंड देयर इज अ टेंजेंट, दिस इज एलिप्स एंड सपोज एट एनी पॉइंट देयर इज अ टेंजेंट। सपोज ये पॉइंट P है, चलिए थोड़ा सा हमने 3:1 के रेशियो के लिए इसको लंबा ले लिया, x आगे बढ़ा लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट P है और ये टेंजेंट है। रिगार्डिंग दैट टेंजेंट हमको क्या मालूम है, रिगार्डिंग दैट टेंजेंट हमको मालूम है
कि ये P है, गलत लिखा P, ये A और B पे कट करता है और क्या मालूम है 3:1 के रेशियो में, तो हमको क्या निकालना है, हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए यहाँ पर अभी एक बार आप ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ कर दिया है। टेंजेंट का इक्वेशन हमने 3 तरीके से लिखवाया है। अगर आप रिजल्ट 1, 2 और 3 देख रहे हैं तो हमने टेंजेंट, फिर से देखिए अगर बोल रहे हैं तो हमने टेंजेंट का इक्वेशन इस तरीके से लिखवाया है। और थर्ड है y is equal to mx plus minus root over a square m square plus b square। as I have told you parabola कि जब पॉइंट मेंशन हो एलिप्स पे, पैराबोला पे, हाइपरबोला पे, कुछ भी, तो अब आइदर दिस और दिस यूज कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट P मेंशन है, ये पॉइंट P मेंशन है, दोनों आप ठीक है, आप x1 y1 भी ले सकते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा भी ले सकते हैं, और अदरवाइज आप पॉइंट अगर नहीं मेंशन है तो आप क्या लीजिए, इसको लीजिए। तो चूंकि हम लगातार इसको बता रहे थे, एक क्वेश्चन हम ले लिए और P हम यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन से क्वेश्चन बना सकते हैं। हम बना रहे हैं मान लीजिए x1 y1, सर किस ऑप्शन से बना रहे हैं, x1 y1 से, ठीक है। ये बात समझ में, इरेज कर दें। 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने ज्यादा एम्फेसिस थर्ड पे किया है, बट यहाँ पे चलिए इस बार हम ये ले लेते हैं, जान a cos थीटा b sin थीटा, जानबूझ कर ले लिए। पहला क्वेश्चन याद कीजिए, उसमें तो x1 y1 यूज किए ही थे, ठीक है। y is equal to mx plus रूट ओवर प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज किए। यहाँ पे हम x1 y1 भी ले सकते हैं, a cos थीटा b sin थीटा ले लिए, ताकि अलग अलग तरह से आपको हम रिकॉल करवाते रहे कि हाँ ये भी रिजल्ट होता है, बट आप इसको x1 y1 मान के खुद से बनाइएगा। टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट आपका हो जाएगा x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। a का कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा, सीधा हम लिख देते हैं, काफी हो रहा है। अगर y 0 रखेंगे तो x कितना होगा, a y cos थीटा, और अगर हम x 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, b y sin थीटा। a और b आपको निकल गया। क्वेश्चन हम इरेज कर दें। सेक्शन फार्मूला से क्या मिलेगा, थीटा हम निकालने जा रहे हैं, सेक्शन फार्मूला से आपको क्या मिलेगा, P a cos थीटा b sin थीटा आपको क्या मिलेगा, 3 into 0 0 प्लस 1 into a y cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, फिर आपको ये मिल जाएगा 3 into b y sin थीटा प्लस 0 by 3 plus 1। आप इरेज कर दीजिए, ये cos थीटा आपका कितना हो जाएगा, a by 4 cos थीटा। आप साइन से भी कर सकते हैं, हमने सिर्फ x को x से ही कर लिया है। यहां से आपका cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 by 4 मींस cos थीटा प्लस माइनस 1 by 2। थीटा के एक्चुअली 4 वैल्यू होते, ये बात मैं आपको यहां पर समझा दूं। थीटा के एक्चुअली 4 वैल्यू होंगे, लेकिन चूंकि हमने क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर दी है तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है। प्लस 1 by 2 60 डिग्री पे और 300 डिग्री पे, माइनस 1 by 2 120 डिग्री पे, 240 डिग्री पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। सिंस इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट from 1, since theta belongs to first quadrant, from 1, equation of tangent is, तो आपका क्या हो गया, x cos 60 डिग्री pi by 3 60 डिग्री बाई ये y sin 60 डिग्री, एक लाइन by b is equal to, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा x by 2, फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस रूट 3y इज इक्वल x by a प्लस रूट 3y by b इज इक्वल टू 1 by 2 जो आएगा cos में और sin में राइट साइड चला जाएगा। ये हो गया आंसर। चलिए, तो ऐसे ही आपको बनाते रहना है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अभी हम और बता देते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस बार हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है। चलिए
आगे हम आपको लिख ही लिया होगा, होपफुली काफी समय तक था बोर्ड में, पॉज करके लिख लीजिए। आगे हम आपके इक्वेशन बताते हैं नंबर 7 एंड इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन देखना पड़ेगा हमको। इलिप्स का इक्वेशन आपका है, पैराबोला तो ठीक लिखा, 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 48। सारी इक्वेशन आपको कॉमन टेंजेंट पे भी हम कवर कर लें। कैसे बनता है कॉमन टेंजेंट? टेंजेंट कैसे बनता है कॉमन टेंजेंट? तो बात वही हुआ, दोनों पे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लेकर कंपेयर कर देंगे। हमने बताया था ना, दो कर्व का कॉमन टेंजेंट पैराबोला के बारे में। देखिए बहुत सारी थ्योरी हम यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं। आई हैव टोल्ड इन पैराबोला कि आपको वही फॉलो करना है, तो जो बस वही चीज यहाँ पे फॉलो करना है। हमने बोला था कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका पैराबोला हो गया कितना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पे टेंजेंट आपका कितना होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाय m। यही का वैल्यू कितना है, 1 है। इलिप्स आपका कितना हो गया, डिवाइड कर दीजिए 48 से, तो x स्क्वायर बाई 16, y स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1। इस पे टेंजेंट आपका कितना हो गया, फिर से वही फॉर्मूला पे आके सबसे ज्यादा इस पे हमारे स्ट्रेस किए हैं। ये आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस 16m स्क्वायर प्लस 6। सारी बात समझ में? बोथ 1 and 2 आर सेम, बोथ 1 and 2 आर इक्वल, या सेम वर्ड यूज कीजिए, कॉमन टेंजेंट है। हमने क्या बोला था, सर्कल के केस में हम लोग सेंटर से पास करवाते हैं, P इज इक्वल टू R कंडीशन यूज करते हैं। अदरवाइज क्या बोला था कॉमन टेंजेंट के लिए, दो कर्व का कॉमन टेंजेंट, दोनों का कॉमन टेंजेंट लिख के हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग 1 and 2, हम कंपेयर सीधा कर दे रहे हैं, 1 by m इज इक्वल टू प्लस माइनस 16m स्क्वायर प्लस 6। देखिए कंपेयर हमेशा रेशियो में करते हैं, और यहाँ पे y से y का कंपैरिजन रेशियो 1, 1 से m से m का कंपैरिजन रेशियो 1, और रेशियो 1 है तो सीधा हम इसको बराबर कर सकते हैं। तो लिखना ये तुमको 1 by 1 इज इक्वल टू m by m इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ये कैसे सॉल्व होगा, स्क्वायरिंग करना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू स्क्वायरिंग भी कर दीजिए, m स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 6, 16m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर नहीं प्लस माइनस 10। तो इसको हम ब्रेक कर दें, क्वेश्चन जरा हम इरेज करते हैं। ये 16m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर माइनस 10, नहीं माइनस 2 लेंगे ना, 8 में से 2 गया 6, फैक्टराइज कर रहे हैं। 8m स्क्वायर कॉमन हो गया, 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कॉमन हो गया, 2m स्क्वायर प्लस 10। ये फाइनली आपको क्या मिल गया, 2m स्क्वायर प्लस 1, 8m स्क्वायर माइनस 10। ये तो 0 हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव है। देन व्हाट वी गेट, we get m square is equal to plus minus 1 by 8 means m is equal to what, plus minus 1 by root 2, 2 root 2। और देखिए आप टेंजेंट का इक्वेशन 1 या 2 किसी से भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों आ रहा है। बाय द वे अगर ये आप 2 का यूज कीजिएगा तब प्लस माइनस का प्रॉब्लम होगा। सीधा अगर हम 1 यूज कर लें तो प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम 1 से लिख ले रहे हैं, इसको इरेज करें ना, इसको इरेज करें। फ्रॉम 1 रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट इज, इक्वेशन लिखिएगा क्या हो जाएगा 1 से, n के जगह क्या रखेंगे प्लस माइनस 1 बाई 2 रूट 2। देखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2। ध्यान रखिएगा प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2।
y is equal to minus xy 2 root 2. सो इसे ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है, बस यही बात है। थोड़ा सा और आप रूट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी बेस्ड मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको, इसको आप कर दीजिए, कॉपी में रेज कर दें। कुछ टैंजेंट नॉर्मल में क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी बेस्ड मिलेगा, उसी में हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाँ ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, देखिए तो, prove that product of perpendiculars ऐसे लिख दिया है, ठीक है, ध्यान से लिख लीजिएगा। drawn from foci to any tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 is b square. b square means क्या? सेमी माइनर एक्सिस। सर आपने तो ये और भी बड़ा लिखा, नहीं लिखे ना तो अंडरस्टूड होगा स्टैंडर्ड कैसे। जल्दी से सॉल्यूशन देख लीजिए। इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलने जा रहा है, और अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपका एडवांटेज हो जाएगा। व्हाट इज द सिचुएशन? सिचुएशन है कि इसके किसी भी टेंजेंट पर, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, कोई भी एक टेंजेंट, इस टेंजेंट पर फोकस है, टेंजेंट एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। इस पे फोकस होता है a0 और फोकस क्या होता है? माइनस a0। इस पे आपको क्या ड्रॉ किया गया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो ये जो मान लीजिए एसिडस है, SF और एसिडस एफिडस है, इसका प्रोडक्ट आपका क्या होता है? इसका प्रोडक्ट आपका b स्क्वायर होता है। इसका प्रोडक्ट आपका क्या होता है? b स्क्वायर होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। टेंजेंट का कौन सा इक्वेशन है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट whether I take x1 by a square plus y1 by b square is equal to 1, result number 1, or result number 2 x cos theta by a plus y sin theta by b is equal to 1, or result number 3 y is equal to mx plus minus root over m square a square plus b square। कौन सा लें? ये तीनों से बन जाएगा, मैं एक से बना रहा हूं, बाकी अगर किसी एक से आप और बनाकर देखिएगा। चलिए, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y is equal to mx प्लस, एक ही लीजिएगा, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में दूसरा लेने का अर्थ होता है कि टेंजेंट नीचे आता, छोड़ दिया है। हमने ये मान लिया नॉर्मल, जो मेरा अपना तरीका है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर पॉइंट मेंशन होता है तो फर्स्ट या सेकंड वाला रिजल्ट लेते हैं, और अगर पॉइंट नहीं मेंशन होता है तो थर्ड वाले लेते हैं। ये मेरा अपना तरीका है। चलिए क्वेश्चन इरेज कर दें, छोटा सा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होगा हिंट नंबर, क्वेश्चन के ब्रैकेट में आप प्रॉपर्टी लिख लेंगे। Therefore SF into SF dash, S dash F dash, SF यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा? इस लाइन को आप ऐसे भी देखिए, mx minus y plus a square m square plus b square 0। तो what is the perpendicular length? a is 0 से m into a, y तो 0 हो गया, प्लस रूट और a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस व्हाट? m स्क्वायर प्लस 1। एंड सेम चीज को हम फिर लिखेंगे, जहां पर a ही था वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस a। सो दिस इज व्हाट? दिस इज माइनस m into a प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। कैलकुलेशन करते चले जाना है। अगर आप देखिए तो ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। ध्यान से देख रहे हैं ना, ये दोनों प्लस में है, ये प्लस और माइनस में है, तो फॉर्मूला x
प्लस वाई इंटू माइनस एक्स प्लस वाई जैसा आपको दिख रहा है। ये माइनस पहले अगर है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1। इसको आप एक साथ कीजिए, एम स्क्वायर कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आपको साइड नजर आ रहा होगा, बहुत आराम से नजर आ रहा होगा, पहले हमने काफी प्रैक्टिस किया है। यहां से आप कॉमन लेंगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर तो इसका बचेगा 1 और यहां से कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर। कुछ याद आया? एकदम याद आना चाहिए, यही बी स्क्वायर होता है, काफी यूज किया है। ये आपका क्या हो गया, एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 1। अब बी स्क्वायर का कहीं निगेटिव तो आया नहीं, मॉड हटा लीजिए, निगेटिव आता तो मॉड हटा कर प्लस लिखते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम डील कर देते हैं, बाकी आगे तो हमको और पढ़ना ही पढ़ना है। आज हम मोर और लेस टैंजेंट पे ही कंसंट्रेट कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन को हम फिर से लेंगे बनाने। चलिए आप उधर लिखिए, तब तक हम इधर रिलीज करके एक और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, उसको हम करेक्ट लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका है, चलिए आज का ये फाइनल क्वेश्चन है। कहाँ गया वो क्वेश्चन, परपेंडिकुलर बनता है, हाँ। द टेंजेंट एट ए पॉइंट, आप उधर लिखते चलिएगा, P टू द ellipse meets one of its directrix in F। इसके बाद आपका क्या है, prove that PF subtends a right angle, क्वेश्चन में लिख लीजिए, at the corresponding focus। Now let me do, आप पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं, फिगर पहले बनाइए। And the main point is that choice of equation 1, 2 और 3, main point is this। अब देखिएगा लोकस वाले में ना मैक्सिमम थीटा वाला लिया करेंगे, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। The question is that circle ellipse, there is a point P, from P we draw a tangent, P, this is point P, tangent, and this tangent cuts directrix at where? F. What is the question? Question says that we have to prove this is directrix and this focus is for this directrix. So what is written? What? Corresponding focus. So this is that. This will be what? 90 degree. That we have to prove. Very simple property. You can learn also. Now, the main point is that what is the correct equation? हम कौन सा equation use करें? 1, 2 और 3. तो आप ऐसे डिसाइड कीजिए, एक्चुअली वी हैव टू डू स्लोप ऑफ PS इनटू स्लोप ऑफ SF इज इक्वल टू -1। ये प्रूफ कर देंगे तो 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। एंड स्लोप निकालने के लिए पॉइंट P चाहिए, सो वी टेक पॉइंट P एज x1 y1, as we know A is 0। what is tangent? In figure what is tangent? Tangent is actually PF. This is x1 by a square plus y1 by b square 1. If we take y is equal to mx plus root over a square plus b square, तो ये फिर पॉइंट निकालना पड़ेगा, उससे बचने के लिए हमने ये ले लिया। एंड दिस चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन सा टेंजेंट का इक्वेशन देना है। लेट मी रेज द क्वेश्चन नाउ। How do we get point F? To get point F,
To get point f, we have to solve this line with x is equal to what? What is this? X is equal to a by e. Solving. And x is equal to a by e. f कैसे निकलेगा? Point of intersection. X coordinate a by e है. What is this? This is a by e. x1. What is this? This is a by e into x1 by a square plus. We have to find what? We have to find the coordinate of y. This is y1 by b square. थोड़ा complicated लगेगा है ना? हाँ लगता है complicated. y1 by b square is what? 1a and a cancel. This is 1 minus a और एक cancel हम करके दिखा दें तो क्या हो जाएगा? This is x1 by ae. So what is y? b square by y1 1 minus x1 by a. f का coordinate, this is coordinate of f. a by e b square by y1 and if we can take LCM this is ae minus x by a. थोड़ा सा complicated दिख रहा है but ऐसा कुछ नहीं है, आगे क्वेश्चन बन जाएगा. हमको finally what we have to do? We have to do slope of PS into slope of SF. This is the coordinate of what? This is the coordinate of F. So let me erase this one. I hope you have done the figure. What is your slope? What is your slope in figure? This point is P, this point is S. So what is slope PS? P is your actually x1, y1 and this is AE 0. So this is y1 minus 0 upon x1 minus AE. Now this is point F. We have to find slope of SF. F point is here. This minus 0. This is y coordinate. This minus 0 remains this itself. This is what? आपको देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट आप पेशेंसली लिखेंगे. A minus 0 doesn't matter, इसको छोड़ दे रहे हैं. And then F coordinate, this is a by e, a by e minus a, a by e minus a. तो इसको थोड़ा हमको पेशेंसली कैलकुलेट करना है. This is a e minus x1, this is x1, this is x1. तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये दोनों कैंसिल होगा एक -1 के साथ, कर ही लेते हैं. ये आपका y1 भी कैंसिल हो जाएगा. तो कितना बच गया? ये माइनस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए नीचे आएगा. दिस इज ए बाई ई माइनस ए. मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये अपना तरीका भी हो सकता है. तो दिस इज व्हाट? a square and this is what? A square, 1 cancel here and these two multiply. Now you can see this is minus b square, a square 1 minus a square and this is again b square. This property is very important. Right from the beginning of an x. Minus b square and a minus 1. So this is perpendicular. You will get some question of this type and it's important in nowadays कि आपको प्रॉपर्टी याद हो, तभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी से बनेगा. तो लगभग आपको पैराबोला की तरह ही पढ़ा रहे हैं, बट अगले क्लास में आई विल डील सम क्वेश्चंस ऑन नॉर्मल टू द हाइपरबोला एंड ellipse. So we will meet in next class. Okay, thank you.